हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरण से थीटा के व्यापक मान ज्ञात कीजिए। समीकरण दी हुई है हमें साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा बराबर साइन 6 थीटा। तो बच्चों यहाँ पर हमें थीटा के मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए देखिए क्या होगी। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम दो सूत्र लिखेंगे जिनकी सहायता से यह प्रश्न हल हो जाएगा। पहला सूत्र है यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो, तो इसका जो व्यापक हल होता है बच्चों वो होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस -1 की पावर n, उसके बाद आएगा y, और यहाँ जो n है वह एक पूर्णांक होगा बच्चों। दूसरी मुख्य अवधारणा इसकी यह होगी कि यदि cos x बराबर cos y हो, तो बच्चों x का जो व्यापक मान होगा वो होगा x बराबर 2n पाई प्लस और माइनस, उसके बाद आएगा y, और यहाँ पर भी n जो होगा वो एक पूर्णांक होगा। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद रखना है बच्चों। अब देखिए प्रश्न में हमें जो समीकरण दी है हम उसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो दी गई समीकरण क्या है देखो। तो समीकरण देखिए, समीकरण है हमारे पास साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा और बराबर है हमारे पास साइन 6 थीटा। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम सभी को बराबर के एक तरफ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 6 थीटा, उसके बाद लिखेंगे हम माइनस का साइन 4 थीटा, और फिर हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम एक सूत्र लगा देंगे, उस सूत्र को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। सूत्र है हमारे पास साइन सी माइनस साइन डी। इसका सूत्र होता है 2 साइन सी माइनस डी बटा 2 और कॉस सी प्लस डी बटा 2। तो ये सूत्र जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइन सी माइनस साइन डी का हम सूत्र लगा देते हैं बच्चों। तो देखो क्या बनेगा, ये होगा 2 साइन सी माइनस डी बटा 2। तो देखो ये बनेगा हमारा 6 थीटा, और फिर हो जाएगा हमारे पास ये देखिए -4 थीटा, और देखो बटे में आ जाएगा 2, उसके बाद कॉस 6 थीटा प्लस 4 थीटा बटा 2। ठीक है, और माइनस देखो ये साइन हमारे पास 2 थीटा, वैसा ही लिख देंगे हम, बराबर कितना है 0। ठीक है, तो देखो इसको हल करने पर क्या आएगा, ये होगा 2, और साइन देखो 6 में से 4 तो 2 थीटा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉस, ये बनेगा हमारा 5 थीटा। ठीक है बच्चों, माइनस देखिए साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। देखिए अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा, हमने कॉमन ले लिया। तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस 5 थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब दोनों को देखिए हम अलग अलग जीरो के बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर करने पर क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2 साइन थीटा बराबर 0 तथा कॉस 5 थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो देखो ये तो साइन थीटा बराबर 0 हो जाएगा बच्चों, तो ये तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर 0, तथा यहाँ से हम कॉस थीटा को बराबर के इधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा कॉस 5 थीटा बराबर कॉस थीटा। अब देखिए ये जो साइन थीटा बराबर 0 है, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन 0।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुख्य उदाहरण में जो हमने सूत्र लिखा है उस सूत्र को जब लगाएंगे तो यहाँ पर थीटा का व्यापक मान आ जाएगा बच्चों, थीटा का व्यापक मान। ठीक है ना, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट इसको व्यापक मान अभी लिख देता हूँ, तो दोनों ही मान हमारे फिर एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो व्यापक हल, ठीक है बच्चों, देखो यहाँ से व्यापक हल क्या बनेगा हमारा, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और गुणा हो जाएगा बच्चों 0। तो यहाँ से देखो थीटा का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ से थीटा का मान हमारे पास आ जाएगा एन पाई, और जहाँ n बिलोंग्स टू क्या होगा, z, तो n क्या होगा यहाँ पर, पूर्णांक होगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए इससे भी हम इधर हल कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है, cos 5 थीटा बराबर cos थीटा, तो यहाँ पर तो सूत्र लगाएंगे बच्चों, मुख्य उदाहरण हमने लिख लिया है, तो ये क्या बनेगा, इसका भी व्यापक हल। ठीक है, तो यहाँ भी लिख लेते हैं हम व्यापक हल। ठीक है बच्चों, तो देखो व्यापक हल क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 5 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो देखो एक बार तो हम प्लस चिन्ह ले लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पर देखो क्या होगा बच्चों, ये होगा 5 थीटा बराबर 2n पाई और प्लस थीटा, देखो थीटा को बराबर किधर लाओ आप, तो ये हो जाएगा 4 थीटा बराबर 2n पाई। तो यहाँ से थीटा का मान हमारे पास आ जाएगा n पाई बटा 2, और यहाँ भी लिख देंगे हम n जो होगा वो क्या होगा, एक पूर्णांक होगा बच्चों। तो एक उत्तर हमारा ये होगा बच्चों, ये भी हमारा उत्तर होगा, ये भी हमने उत्तर ही निकाला है, ये हमारा दूसरा उत्तर होगा। और देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, माइनस का भी चिन्ह ले लेंगे। तो देखो माइनस चिन्ह लेने पर क्या होगा, ये होगा 5 थीटा बराबर 2n पाई, और अब बन जाएगा माइनस थीटा, तो देखो माइनस थीटा को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 2n पाई और बटे में आ जाएगा 6। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा n पाई बटा 3, और यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे, n जो होगा वो एक पूर्णांक होगा। तो बच्चों ये भी हमारा एक उत्तर होगा। ठीक है, तो ये हमारे सभी उत्तर आ चुके हैं। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।